हेलो फ्रेंड्स, आज हम एवरेज के बारे में डिस्कस करेंगे। एवरेज का मतलब होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल अमाउंट, यानी कि जो हमारे पास अमाउंट है उसे बराबर भागों में बांटना। हमारे पास एक इसका जनरलाइज फॉर्मूला होता है एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स एंड बाय टोटल नंबर्स ऑफ एलिमेंट, यानी संख्याओं का योगफल बट्टे में हम जितनी संख्या है हमारी उन्हें लिखेंगे। जैसे हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लिया हमारे पास एग्जाम्पल है वन, हमारे पास कुछ नंबर्स है 1 2 3 4 5 या 6। तो अगर हमें इनका एवरेज निकालना है तो हम कैसे फाइंड करेंगे इन सबका सम। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 अपॉन में कितना 1 2 3 4 5 6 कितने नंबर से 6। तो इनको सबका ऐड करेंगे 1 2 3 6 10 15 और 21 बाई 6 और इसे डिवाइड दे देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा एवरेज। तो ये तो हमारा बहुत छोटा एग्जांपल हुआ। अब हम कुछ फंडामेंटल प्रॉब्लम्स लेते हैं जो अधिकतर एग्जाम में पूछी जाती है। तो हमारा पहला एग्जांपल है 10 से 15 तक 10 से 45 तक की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। अभाज्य संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जो सिर्फ खुद से कटे और किसी से ना। इनके बीच में बतानी है हमें। तो सबसे पहले अभाज्य संख्या क्या होगी हमारी 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43। ये सभी ऐसे नंबर्स हैं जो अभाज्य है। इनका हमें एवरेज निकालना है। तो एवरेज का हमारा फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स, यानी कुल संख्याओं का योगफल। तो जब इनको हम ऐड करेंगे तो हमारा ऐड करके आएगा, इन सबको ऐड करो 1 प्लस 13 11 प्लस 13 प्लस 17 प्लस 19 प्लस 23 प्लस 29 प्लस 31 प्लस 37 प्लस 41 प्लस 43 अपॉन में कितना आएगा? जितने ही नंबर्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो कितने हैं टोटल नंबर 10। इन सबको जब हम ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 264 बाय अपॉन में 10 और इसको से डिवाइड करने पर जाएगा हमारा 26.4। तो ये हमारा क्या आ गया इसका एवरेज। इसके बाद इसी तरह का हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है हमारा 5 तथा 35 के बीच की 6 से पूर्णतः विभाजित होने वाली सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा। प्राकृत मतलब क्या होता है? प्राकृतिक जो हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं वो हमारे स्टार्ट होते हैं 1 2 3 4 से। तो हमें ये बताना है कि जो 5 और 35 के बीच है वो जो 6 से डिवाइड होगी उनका एवरेज निकालना है। तो इनके बीच में 6 से कौन कौन सी डिवाइड होगी? फर्स्ट नंबर हमारा क्या आएगा 6, इसके बाद 12, फिर 18, फिर 24 और 30। तो ये हमारे 5 और 35 के बीच के 6 से डिवाइड होने वाली संख्या होगी। इनका हमें क्या निकालना है? एवरेज निकालना है। तो एवरेज इक्वल टू क्या होता है? टोटल सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स। तो सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स 6 प्लस 12 प्लस 18 प्लस 24 प्लस 30। इसके अपॉन में कितना आएगा 1 2 3 4 5। तो इसे अपॉन में इतना आ जाएगा 5। जब हम इन सबको ऐड करेंगे तो इनको ऐड करने पर हमारा आएगा 168 और इसको डिवाइड करने पर हमारा आ जाएगा, और इसको डिवाइड करने पर हमारा आएगा 20 सॉरी इन सबको जो हमने ऐड किया तो हमारा कितना है 90, और इसको डिवाइड किससे करेंगे 5 से। जब से 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 18, यानी कि इनका एवरेज कितना आ गया 18। इसी तरह हम नेक्स्ट एग्जांपल सोल्व करते हैं। हमारा एग्जांपल थर्ड है
5 संख्याओं का औसत 32 है, यानी कि जो 5 नंबर का हमें एवरेज कितना है 32। इनमें से एक संख्या छोड़ दी जाने पर शेष संख्याओं का औसत 30 है, 30 है। छोड़ी गई संख्या कौन सी है? तो हमें वो संख्या बतानी है जो इसमें से हमने छोड़ दी। तो जब भी हम इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें सिर्फ जब किसी किन्हीं संख्याओं का एवरेज दे रखा हो तो हम वहाँ पर उनका सम फाइंड करेंगे, उनका योगफल निकाल लेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे 5 संख्याओं का औसत, 5 संख्याओं का योगफल। सीधा हम योगफल फाइंड कर लेंगे। तो अगर हमें योगफल निकालना है तो जो हमें नंबर्स दिए हुए और जो हमें एवरेज दिया है उनकी मल्टीप्लाई कीजिए। 5 इंटू 32 इक्वल टू कितना आ गया 160। इसी तरह इनमें से एक संख्या छोड़ दिए जाने पर, यानी कि हमारी 5 संख्या थी, उनमें से क्या हुआ एक संख्या हमने निकाल दी। शेष संख्याओं का औसत कितना आ गया 30, यानी एवरेज कितना हो गया 30 हो गया। तो जब हमने एक संख्या छोड़ दी यानी कि 5 थी हमारे, अब हमारे पास कितने बचे 4, तो 4 संख्याओं का योगफल, यानी यहाँ पे हम 4 नंबर्स का सम निकाल लेंगे। कितना होगा 4 इंटू 30 इक्वल टू 120। तो हमें ये बताना है कि जो हमने संख्या छोड़ी वो कौन सी है। तो जो हमें पता है कि जब 5 नंबर का जो हमारा सम है वो 160 है, जो 4 नंबर्स का जो सम है वो कितना है 120। तो हमें एक का निकालना है। तो एक संख्या क्या होगी हमारी 160 में से 120 माइनस कर दीजिए तो हमारा आ जाएगा 40। ये हमारा क्या होगा जो हमने संख्या निकाली। एग्जाम्पल 4 देखते हैं। एक कक्षा के 24 छात्रों की औसत आयु 14 वर्ष है। अध्यापक की आयु भी सम्मिलित किए जाने पर औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। अध्यापक की आयु कितनी है? इसमें बताना है कि जब 14 छात्रों की औसत आयु है 24 छात्रों की औसत आयु 14 वर्ष है और जब उसमें एक अध्यापक को आ जाने पर उनकी आयु 1 वर्ष बढ़ेगी तो उसकी आयु क्या होगी अध्यापक की। तो सेम ऐसे ही हमें 24 छात्रों की औसत आयु दी हुई है तो हम क्या निकाल देंगे 24 छात्रों की आयु का योगफल निकाल देंगे हम। आयु का योगफल यानी कि इनका सम फाइंड करेंगे। तो कैसे करेंगे 24 इंटू 14। तो इससे मल्टीप्लाई करने पर हमारा कितना आएगा 168। इसके बाद क्या हुआ 24 स्टूडेंट्स थे लेकिन उसमें क्या हुआ एक टीचर्स हो रह गई, यानी कि आप टोटल कितना हो गए 24 स्टूडेंट और फिर प्लस एक अध्यापक, यानी कितना हो गए 25 हो गए टोटल की आयु का योगफल निकाल देंगे हम यहाँ पर। तो उनकी आयु इसमें बोला है कि अध्यापक की आयु भी सम्मिलित किए जाने पर औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है, यानी पहले कितनी थी हमारी 14 थी तो अब कितनी हो जाएगी 15, यानी कि 15 इंटू 25। इसके से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके से मल्टीप्लाई करने पर हमारा आएगा तो हमारे इसके गुना मल्टीप्लाई करके कितना आ गया 375 आ गया। तो हमें निकालने क्या है हमें अध्यापक की आयु निकालनी है। हमें पता है जो 24 छात्र की जो एज का टोटल है वो कितना है 366 और जो 25 यानी कि 24 छात्र और एक अध्यापक की जो आयु का टोटल कितना है 375। तो हमें सिर्फ अध्यापक की निकालनी है तो हम क्या करेंगे इसमें से इसे माइनस कर देंगे। तो 375 माइनस के 366 तो इसमें से माइनस करके कितना आएगा 39 वर्ष, यानी कि जो टीचर की जो एज है वो कितनी है 39। ये हमारे 4 एग्जाम्पल हो गए। इसके बाद हम एक क्वेश्चन और देखते हैं।
इस क्वेश्चन में हमें दिया है 25 परिमाणों का औसत 18 है, यानी कि जो 25 रिजल्ट है उनका एवरेज हमारा कितना है 18 है। इनमें से प्रथम 12 परिमाणों का औसत 14 है। जो स्टार्टिंग के हमारे 12 रिजल्ट है उनका एवरेज 14 है, तथा अंतिम यानी जो लास्ट के जो 12 रिजल्ट है उनका जो एवरेज है वो कितना है 17 है। तो हमें 13वां जो रिजल्ट है उसके बारे में बताना है वो कितना होगा। तो हमें जितना 25 का औसत दे रखा है, एवरेज दे रखा है, तो हम निकाल लेंगे क्या, योगफल निकालेंगे हम, परिमाणों का योगफल। तो योगफल निकालने का 25 इंटू 18, इसके इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आएगा 450 आएगा। इसके बाद हम 12 के योगफल निकालेंगे, 12 परिणामों का योगफल। तो 12 इंटू कितना एवरेज है 14, इसके से मल्टीप्लाई कर 28 टू 168 आ जाएगा हमारा। और जो हमारे लास्ट के हैं 12 रिजल्ट उनका एवरेज निकालेंगे हम, सॉरी उनका सम फाइंड करेंगे। तो 12 इंटू 17, तो कितना आएगा हमारा, इसे मल्टीप्लाई करने में 204। अब जो हमें दिया हुआ टोटल जो हमारे 25 थे टोटल रिजल्ट उनका जो हमारा सम है वो 450 है, और हमें स्टार्टिंग के जो रिजल्ट है 12 उनका 168 है, और जो लास्ट के हैं उनका कितना है 204 है जो हमारा सम है। तो 12 कितना हो गया 24, यानी कि हमें 24 जो रिजल्ट है उनका हमारे पास सम है और 25 का ही है, तो हमें सिर्फ 13 का निकालना। तो जब हमें इस तरह का निकालना हो तो इसमें से जो हमारे टोटल है हम माइनस कर देंगे इन दोनों को, 168 प्लस 204। जब इसमें से माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 450 माइनस का 372, तो आगे हमारा कितना 78। तो इस तरह से आप बहुत सारे इस तरह के आप बहुत सारे सवाल सॉल्व कर सकते हैं। आपको फ्रेंड्स यदि आपको इस टॉपिक में कहीं प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।